नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में हमें एनपीके 0-34 का इस्तेमाल कब करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें एनपीके 0050 का इस्तेमाल कब करना चाहिए। दोनों एनपीके डालने का सबसे अच्छा सबसे बढ़िया समय कौन सा है। अब जब हम इन एनपीके खादों का इस्तेमाल करें तो क्या हमें इसके साथ में कोई अन्य चीज़ें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि गेहूँ में आपकी अच्छी पैदावार मिल सके, गेहूँ की बालियाँ लंबी और मोटी आ सके, गेहूँ के दाने में चमक बनी रहे, तो आज की पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट करना मत भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे गेहूँ की फसल में एनपीके 0-52-34 का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। किसान साथियों, इसका इस्तेमाल हमें गेहूँ की गबोड अवस्था में करना होता है, जब बालियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जब बालियों के जो तने होते हैं थोड़ा सा गोलाई उसमें आने लगे, थोड़ा सा मोटाई आने लगे, तो समझ लीजिए कि हाँ बालियाँ बनना नीचे चालू हो गई हैं। अब इसी समय आपको एनपीके 0-52-34 का इस्तेमाल कर देना चाहिए। मान के चलिए 75 से 85 या अधिकतम 90 दिन तक ये समय आ ही जाता है जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू हो जाती हैं। हो सकता है कुछ किस्मों में थोड़ा सा देर में आए, हो सकता है कुछ किस्मों में जल्दी आए। जो किस्में हमारी जल्दी तैयार हो जाती है उसमें गबोड अवस्था जल्दी आ जाती है, जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती है उसमें गबोड अवस्था थोड़ा सा देर में आती है। तो इसलिए अपने हिसाब से आपको चेक कर लेना है। जब तने में मोटाई आने लगे, गोलाई आने लगे और तना बीच से तोड़ के आप देखेंगे तो बहुत छोटी सी बाली भी आपको नज़र आ जाएगी, तो समझ लीजिए कि हाँ गबोड अवस्था आ गई है। इसके बाद में बालियाँ निकलना चालू हो जाएंगी। तो इसी समय आपको 0-52-34 का इस्तेमाल कर देना है, जिसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बालियों की लंबाई मोटाई बढ़ती है, बालियों में दाने का विकास अच्छे से हो पाता है, दानों की संख्या में वृद्धि होती है। इसमें फास्फोरस काम ये करता है कि बालियों के विकास में सहायता करता है। पोटेशियम काम ये करता है कि बालियों की लंबाई मोटाई बढ़ाता है, बालियों तक सभी तत्वों को पहुंचाता है। पोटेशियम तने को मजबूत करता है, आपकी फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होती है, जिससे आपकी फसल में भोजन अच्छी मात्रा में बन पाता है, जिससे बालियों का विकास अच्छे से हो पाता है। आपकी फसल को सूखा के प्रति सहनशील भी बनाता है। तो इसका इस्तेमाल गबोड अवस्था में आपको 1 से 1.5 kg पर एकड़ के हिसाब से करना होता है। अब जब आप एनपीके 0-52-34 का इस्तेमाल करते हैं तो इसी अवस्था में आपको बोरोन खाद का भी प्रयोग कर देना चाहिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको गबोड अवस्था में डालेंगे, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। बोरोन डालने से पोलिनेशन बहुत अच्छे से होता है, पौधे में भोजन काफ़ी अच्छे से बन पाता है। इसके साथ साथ बालियों में जो परागनली का निर्माण होता है वो भी काफ़ी अच्छे से होता है, जिससे आपके दाने का भराव बाद में अच्छे से हो पाता है, दाने में चमक आ पाती है। तो बहुत अच्छा काम यहाँ पे बोरोन करने वाला है। तो बोरोन 20% की 100 ग्राम मात्रा आपको गबोड अवस्था में एनपीके 0-52-34 के साथ में डाल देना चाहिए। तो किसान साथियों, इसके बाद में जब हमारे गेहूं में बालियां निकलना चालू हो जाती हैं तो बालियां निकलते समय हमें एनपीके 0050 का इस्तेमाल करना होता है। 30 से 40% या 50%, मतलब आधी बालियां जब निकल आती हैं, यानी बालियां जब निकलना चालू हो जाती हैं, तो उसी अवस्था में अगर आप 0050 का इस्तेमाल कर देंगे तो काफ़ी अच्छा काम करेगा। बाद में बालियों में दाने का भराव अच्छे से हो पाता है, दाने में चमक आती है, दाने में वजन बढ़ता है, दाने की मोटाई बढ़ती है। कई बार हमारे दाने खाली रह जाते हैं, दाने काफ़ी पतले रह जाते हैं, ये समस्या आ जाती है, जिससे हमारे उत्पादन में सीधा सीधा असर होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलते समय करते हैं तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। इसमें 50% पोटेशियम होता है, 17.5% सल्फर होता है। पोटेशियम इसमें 50% होता है। पोटेशियम काम ये करेगा कि आप अभी तक आपके पौधे ने जितना भी भोजन बनाया हुआ होता है, जितना भी भोजन स्टोर होता है, वो आपकी बालियों तक सीधा सीधा ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे आपकी बालियों के विकास में तेज़ी आती है, बालियों का विकास सही ढंग से सही मात्रा में हो पाता है, बालियों की मोटाई, बालियों की वजन में विकास होता है, चमक बनी रहती है। तो इसका इस्तेमाल आपको बालियाँ निकलते समय करना होता है और इसकी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा डालना होता है। आप चाहें तो इस समय भी बोरोन खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन की 100 से 150 ग्राम मात्रा अगर आप बालियाँ निकलते समय भी डालते हैं तो भी बढ़िया लाभ मिलता है, लेकिन बोरोन का आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। कम से कम 15 दिन का अंतर या 10 दिन का अंतर होना चाहिए। पहली बार अगर आपने इसका इस्तेमाल गबोड अवस्था में किया है तो उसके बाद में जब बालियाँ निकालने लगती हैं तो 10-15 दिन के बाद में आपको इसका इस्तेमाल मतलब बालियाँ निकलते समय कर देना चाहिए। बढ़िया लाभ आपको मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी पसंद आई होगी। अब जब भी इन खादों का इस्तेमाल करें तो एक बात का ध्यान ये रखिएगा कि आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। खेत में नमी नहीं है, सबसे पहले सिंचाई करें, उसके बाद में आपको इन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।